दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार में महिलाओं के स्वास्थ्य पर कांग्रेस का फोकस, 5 लाख सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे, पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर। बिहार की राजनीति में एक नई सामाजिक मुहिम की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने की घोषणा की है। इस अभियान की खास बात यह है कि इन पैड्स के पैकेट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर छपी होगी। पार्टी इसे महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वाभिमान से जुड़ी पहल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट और प्रचार का जरिया बता रहा है। कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई और युवा कांग्रेस के संयुक्त प्रयास से यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इसका नाम स्वाभिमान पैड अभियान रखा गया है। इस योजना के तहत पार्टी 5 लाख सैनिटरी पैड राज्य की जरूरतमंद, ग्रामीण और गरीब महिलाओं के बीच मुफ्त वितरित करेगी। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल एक चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया, महिलाओं का स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी सैनिटरी पैड तक पहुंच एक बड़ी समस्या है। कांग्रेस इस अभियान के जरिए न केवल यह सुविधा उपलब्ध कराएगी, बल्कि जागरूकता भी बढ़ाएगी। इस अभियान में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना है सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की तस्वीर होना। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह भारतीय महिला के सम्मान के लिए राहुल जी के समर्पण का प्रतीक है। राहुल गांधी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर हमेशा गंभीर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय योजना जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी। यह तस्वीर महिलाओं के विश्वास और पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कांग्रेस की इस योजना पर भाजपा, जदयू और लोजपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर कांग्रेस एक बेहद संवेदनशील विषय का राजनीतिकरण कर रही है। महिलाओं की सेहत से जुड़े मुद्दे पर इस तरह की प्रचार राजनीति करना शर्मनाक है। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा, ये वही कांग्रेस है जो वर्षों तक महिलाओं के मुद्दों पर चुप रही। आज जब चुनाव सिर पर है, तो उन्हें महिलाओं की याद आई है, और वो भी राहुल गांधी की फोटो के साथ पैड बांटकर। सामाजिक कार्यकर्ताओं और एनजीओ की ओर से इस कदम पर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई संगठनों ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ऐसे कदम को सराहा है, लेकिन नेताओं की तस्वीर छापने पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की महिला मतदाता को साधने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। पिछले चुनावों में महिलाओं की भागीदारी ने कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल दिए थे। कांग्रेस इस बार महिला वोट बैंक को मजबूत करने के उद्देश्य से इस अभियान को ग्राउंड कनेक्ट का हिस्सा बना रही है। बीजेपी को हराना है तो मैदान छोड़िए, ओवैसी की चिट्ठी पर भड़की आरजेडी, मनोज झा ने दिया करारा जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा विपक्षी दलों को भेजी गई एक चिट्ठी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। ओवैसी ने अपने पत्र में महागठबंधन दलों से बीजेपी को हराने के लिए मैदान छोड़ने की बात कही, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ओवैसी के सुझाव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी को कोई निर्देश देने की हैसियत नहीं है, और जो वाकई बीजेपी को हराना चाहता है, वो उसे ताकत देने वाले हथियार नहीं बनता। एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के प्रमुख दलों आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा, अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो कुछ सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को निर्विरोध समर्थन दीजिए। यदि आप वाकई में सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहते हैं तो हमें सहयोग दें। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि हर बार उन्हें वोट कटवा कहकर निशाना बनाया जाता है, जबकि एमीम खुद अपने जनाधार पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को मुस्लिम वोट बैंक पर एकाधिकार समझने की मानसिकता छोड़नी चाहिए। आरजेडी ने ओवैसी की इस चिट्ठी पर सख्त लहजे में जवाब दिया। पार्टी के प्रमुख चेहरा मनोज झा ने कहा, बीजेपी को हराने का रास्ता यह नहीं कि आप हमें लोकतंत्र छोड़ने की नसीहत दें। ओवैसी साहब को पहले खुद तय करना चाहिए कि वे किसकी मदद कर रहे हैं, सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से। उन्होंने एमीम पर परोक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर बार चुनाव के समय एमीम की एंट्री एक खास रणनीति का हिस्सा होती है। वो कौन सी ताकतें हैं जो इन्हें बढ़ावा देती हैं, ये जनता जानती है। एमीम का दावा है कि वह बिहार में मुस्लिमों,
दलितों और पिछड़े वर्गों की आवाज बनकर उभर रही है। पार्टी का कहना है कि उसे वोट कटवा कहने की बजाय उसकी नीतियों और जमीनी काम पर चर्चा होनी चाहिए। पार्टी के बिहार प्रभारी अख्तरुल इमान ने कहा, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी पार्टी ने सीमांचल जैसे इलाकों में वर्षों से उपेक्षित लोगों के लिए आवाज उठाई है। ओवैसी की चिट्ठी ऐसे समय आई है जब महागठबंधन सीट बंटवारे और साझा रणनीति को लेकर अंदरूनी विमर्श कर रहा है। यह पत्र उस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस और वाम दलों की तरफ से इस पत्र पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे भी एमईएम की सीटों को लेकर सहज नहीं है। इस पूरे विवाद पर एनडीए खेमे, खासकर बीजेपी, ने चुटकी ली है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, विपक्ष एकजुट होने का दावा करता है, लेकिन अंदरूनी खींचतान और अविश्वास की स्थिति साफ दिख रही है। ओवैसी की चिट्ठी ने विपक्ष की कमजोर नस दबा दी है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की ताकत जनता का समर्थन है, न कि किसी के मैदान छोड़ने पर आधारित। बिहारी बनाम बाहरी पर सियासी संग्राम, डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। बिहार में एक बार फिर से बिहारी बनाम बाहरी की बहस जोर पकड़ चुकी है। इस बार मुद्दा है सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षण और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग। राजधानी पटना सहित गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे, नारेबाजी की और सरकार से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की ठोस नीति की मांग की। बिहार के युवाओं का आरोप है कि राज्य में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी खासकर तकनीकी और प्रशासनिक सेवाओं में बड़ी संख्या में चयनित हो रहे हैं। इससे स्थानीय छात्रों को अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता विवेक रंजन ने कहा, जब झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में डोमिसाइल नीति है, तो बिहार में क्यों नहीं? यहाँ के गरीब छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के लोगों को प्राथमिकता मिलती है। यह हमारे साथ अन्याय है। पटना, अशोक राजपथ और डाक बंगला चौराहा पर छात्रों ने जाम लगाया। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। गया, मगध विश्वविद्यालय के छात्र धरने पर बैठे। दरभंगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कार्यालय का घेराव किया। भागलपुर, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने बिहारी युवाओं का हक दो के नारे लगाए। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द नीति नहीं बनाई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा, बिहार के युवाओं को रोजगार देना हमारा प्राथमिक एजेंडा है। डोमिसाइल नीति पर हम पहले भी सरकार से बात कर चुके हैं। नीतीश सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयमित प्रतिक्रिया दी और कहा, हम युवाओं की चिंता समझते हैं। इस मामले पर विचार हो रहा है। जल्द ही विशेषज्ञों और कानूनी सलाह के बाद नीति पर निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसे विपक्ष की साजिश बताया। यह मुद्दा भावनाओं को भड़काने वाला है। हमें युवाओं को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज पर काम करना चाहिए, न कि बिहारी बनाम बाहरी की राजनीति करनी चाहिए। एआईएसएफ, एआईएसए, एनएसयूआई और एबीवीपी जैसे छात्र संगठनों ने प्रदर्शन में भाग लिया। हालांकि उनकी मांगे अलग अलग हैं। कुछ पूर्ण आरक्षण नीति की बात कर रहे हैं, तो कुछ सीमित प्रतिशत में स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। एआईएसए की नेता प्रियंका आनंद ने कहा, यह केवल रोजगार नहीं, सम्मान का भी सवाल है। जब बिहारियों को महाराष्ट्र और दिल्ली में बाहरी कहा जाता है, तो यहाँ हमें भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू करने में संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां भी सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई राज्यों की स्थानीय आरक्षण नीतियों को खारिज किया है, जब वे मूलभूत अधिकारों और समान अवसर के अधिकार के खिलाफ पाई गईं। बिहार में मानव तस्करी पर कड़ा प्रहार, देह व्यापार के दलदल से 6 महीने में 271 लड़कियों को किया गया मुक्त। बिहार सरकार और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी और देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। पिछले 6 महीनों में कुल 271 लड़कियों को देह व्यापार के जाल से मुक्त कराया गया, जिनमें से कई नाबालिग और दूसरे राज्यों से तस्करी कर लाई गई थी। यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि राज्य में संगठित अपराधों की गहराई को भी उजागर करता है। मानव तस्करी के खिलाफ यह व्यापक अभियान बिहार के 15 जिलों में चलाया गया। इनमें खास तौर पर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सिवान, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं, जहां से लगातार शिकायतें और खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही थी। राज्य पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एहतू) के समन्वय से यह ऑपरेशन चरणबद्ध तरीके से किया गया।
बिहार पुलिस के महानिरीक्षक आईजी मानव तस्करी सेल राजीव रंजन ने प्रेस को बताया, हमने कई महीनों तक गुप्त निगरानी रखी और जब पुख्ता जानकारी मिली तब छापेमारी की गई। ज्यादातर लड़कियों को दूसरे राज्यों से धोखे से लाकर जबरन देह व्यापार में झोंका गया था। 112 लड़कियां नाबालिग पाई गयी, जिनमें से कई की उम्र 14-17 वर्ष के बीच थी। 73 लड़कियां झारखंड, बंगाल, असम और नेपाल से तस्करी करके लाई गई थी। बाकी बिहार के गरीब, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों से थीं, जिन्हें नौकरी, शादी या मॉडलिंग के झांसे में फंसाया गया था। बचाई गई लड़कियों को राज्य के पुनर्वास केंद्रों में भेजा गया है, जहां उन्हें काउंसलिंग, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है। महिला विकास निगम की अधिकारी ऋचा श्रीवास्तव ने बताया, हम इन लड़कियों को न केवल बचा रहे हैं बल्कि उन्हें नए जीवन की ओर बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वे आत्मनिर्भर बनें और फिर से समाज में सम्मानपूर्वक जी सकें। जांच में सामने आया कि यह एक संगठित रैकेट था जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से काम कर रहा था। सोशल मीडिया पर फर्जी जॉब ऑफर, मॉडलिंग एजेंसी, हनी ट्रैप जैसे माध्यमों से लड़कियों को फंसाया जा रहा था। एक बार शिकार बन जाने के बाद उन्हें डर, नशा और मारपीट के जरिए काबू में रखा जाता था। कुछ गिरोहों के तार बड़े शहरों तक फैले हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों से लिंक की पुष्टि हुई है। अब तक इस अभियान में कुल 94 दलाल और गिरोह संचालक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो मैडम के तौर पर काम कर रही थी। गिरफ्तार लोगों पर पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 370, मानव तस्करी, 376, बलात्कार और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा, हम इन केसों को तेजी से कोर्ट में ले जाकर दोषियों को सख्त सजा दिलाने की प्रक्रिया में हैं। कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार ने मानव तस्करी और देह व्यापार को अति संवेदनशील अपराध घोषित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया, राज्य सरकार महिला और बाल सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और पीड़ितों को पूरी मदद दी जाएगी।